Yeah. Hello students. Let's continue with our discussion of organic conversions. आज हम डिस्कस करेंगे descent of series. In descent of series, number of carbon chain decreases. जो कार्बन चेन होगा कंपाउंड में या नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट डिक्रीजेस. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स. पहला एग्जांपल हम लेंगे इथाइल अल्कोहल. विल कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल टू मिथाइल अल्कोहल. ये इथाइल अल्कोहल को हम स्पिरिट या मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे. कैसे कन्वर्ट करेंगे? इथाइल अल्कोहल फॉर्मूला C2H5OH. क्या है फॉर्मूला? C2H5OH. इस इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराइए. जब ऑक्सीडेशन कराएंगे, मैंने पहले भी बताया है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन. सो इसमें से एक हाइड्रोजन आप यहां हटा दीजिए. कैसे समझना है? इथाइल अल्कोहल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं CH3CH2OH. आप क्या करो, इसको ये वाला हाइड्रोजन हटा दो. सो इट बिकम्स CH3CHO. चिल्ड्रन आई टोल्ड यू CH3CHO है, इसका मतलब ये क्या है? एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड. अब इस एसिटल्डिहाइड को फिर से ऑक्सीडेशन कराओ इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये जो एल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज होके एसिड बनाएगा. नाउ यू सी हियर इट इज एसिटिक एसिड 1,2 कार्बन एटम है. इसका आईयूपैक नेम होगा इथानोइक एसिड. इथानोइक एसिड. क्लियर? इथा क्यों बोले? क्योंकि 2 कार्बन एटम है. क्लियर? एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड. सो इसका सफिक्स लगाया जाता है ओइक एसिड. इथानोइक एसिड 1,2 कार्बन है. कॉमन नेम एसिटिक एसिड. वही विनीगर है जो हम खाते हैं घरों में, चाउमीन वगैरह में डालते हैं, वही है. ठीक है? इट इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव ऑल्सो. ठीक. अब ये एसिड है, इसमें डालिए अमोनिया. अमोनिया इज ए बेस. बच्चों 9th 10th में भी आप सबने पढ़ा होगा, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस वी गेट सॉल्ट. तो जो सॉल्ट मिलेगा हमें वो होगा CH3COONH4. दिस कंपाउंड, दिस सॉल्ट इज कॉल्ड अमोनियम एसीटेट. क्या कहते हैं इसे? अमोनियम एसीटेट. क्लियर? अब इस सॉल्ट को हीट कर दो. हीट करोगे, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा. इट गेट्स कन्वर्टेड टू CH3CONH2. सो लेट्स सी क्या हुआ. वाटर निकलेगा, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड. वाटर हीट करने पर सॉल्ट में से पानी निकलेगा एंड विल गेट CH3CONH2. ये जो CH3CONH2 है इसे कहते हैं एसिटामाइड. अमाइड. क्या कहते हैं इसे? अमाइड, एसिटामाइड. पूरे कंपाउंड को एसिटामाइड बोलेंगे, लेकिन CONH2 है, दिस इज अमाइड. क्या है ये? एमाइड. जैसे एमाइड आया, इसमें हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कराइए. दैट इज add Br2 in presence of base. जैसे ही Br2 in presence of base डालेंगे, ये किसमें चेंज हो जाएगा? 1 डिग्री अमीन, CH3NH2. मिथाइल अमीन. मिथाइल अमीन इज 1 डिग्री अमीन. अब जैसे ही 1 डिग्री अमीन आया, इसमें आप होनो ऐड करो. होनो मीन्स नाइट्रस एसिड. वी डिस्कस्ड अर्लियर, मैंने बताया हुआ है ये नाइट्रस एसिड कैसे बनता है. सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl. और टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है? 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस. विल गेट नाइट्रस एसिड. जब नाइट्रस एसिड होगा तो 1 डालेंगे, तब 1 डिग्री अमीन गेट्स चेंज टू एल्कोहल. कौन सा एल्कोहल मिल गया? CH3OH, मिथाइल एल्कोहल. ठीक है? सो इस तरह से वी कैन कन्वर्ट इथाइल एल्कोहल टू मिथाइल एल्कोहल. क्लियर? ओके. नाउ लेट्स सी इथाइल अमीन टू मिथाइल अमीन. हम फिर से क्या कर रहे हैं, यहां पर इथ को मिथ में कन्वर्ट कर रहे हैं. क्लियर? इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इथाइल अमीन लिखिए. फॉर्मूला C2H5NH2. ठीक, C2H5NH2 है, 1 डिग्री अमीन है. NH2 मतलब 1 डिग्री अमीन. अब तक सबको याद हो जाना चाहिए. NH2 दिखा 1 डिग्री अमीन. क्लियर? 2 कार्बन दिखे, इथ. ठीक, तो इथेनामीन. नाउ इसमें क्या करना है आपको, इथेनामीन में होनो डाल दो. जैसे ही होनो डालोगे इथाइल अल्कोहल बन जाएगा. ओके, इथाइल अल्कोहल बना. एक इजी टेक्निक है याद करने का. इथाइल अल्कोहल में OH आता है. OH इज सफिक्स और इट इज द फंक्शनल ग्रुप.
होनो में भी है, OH दिख रहा है, क्लियर। तो जब हम 1 डिग्री अमीन में होनो डालेंगे इथाइल अल्कोहल मिलेगा। अब इस इथाइल अल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन करा दीजिए। जब ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड में। किसमें चेंज हुआ बच्चों? एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक, या इथेनॉल। मैंने बताया एल्डिहाइड का सफिक्स होता है आल, 2 कार्बन है, इथेनॉल, ठीक। इस इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करा दो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड फिर से विनेगर, सिरका, इसमें अमोनिया डालो, एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बना लेगा, दैट इज अमोनियम एसीटेट, ठीक, बन गया सॉल्ट। अब इस सॉल्ट को आप हीट करिए, वाटर मॉलिक्यूल निकल के फिर से अमाइड बनाएगा, CH3CONH2। जैसे ही एमाइड बना फिर से आपको क्या करना है? हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, क्लियर। ब्रोमीन डालिए इन प्रेजेंस ऑफ बेस, देन यू विल गेट 1 डिग्री अमीन, CH3NH2, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। सो डिग्रेडेशन रिएक्शन का मतलब ही है कि एक कार्बन कम हो जाएगा। यहां देखिए 2 कार्बन है, राइट। हमने हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कराया, अब कितने कार्बन बचे? 1 कार्बन, क्लियर। सो ये 2 से 1 में कन्वर्ट हो गया, डिसेंट ऑफ सीरीज हो गया। थर्ड एग्जाम्पल बहुत मजेदार है। एसिटिक एसिड, सिरका, विनीगर जो घर में यूज करते हैं, सारे चाइनीज डिशेस में ये यूज होता है, घरों में भी रखा जाता है, ठीक है, सिरका विनीगर। इसे चेंज कर रहे हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज फाउंड इन एंड्स, चींटियों में ये एसिड पाया जाता है। तो जब काली चींटी वगैरह हमें काटती हैं काफी दर्द होता है, जलन होता है, क्यों? बिकॉज ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक है। सारे इंसेक्ट्स बाइट्स में रहता है फॉर्मिक एसिड, इवन बी स्टिंग में भी रहता है, जो मधुमक्खी काटती है उनमें भी रहता है। तो हम एसिटिक एसिड सिरका को फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, लिखो फॉर्मूला। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला इज CH3COOH, ठीक है। इसमें डालिए अमोनिया NH3, सिंपल रिएक्शन है, ये है एसिड, ये है बेस। कभी भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे हमें हमेशा सॉल्ट मिलेगा, CH3COONH4, इसे कहते हैं अमोनियम एसीटेट, क्लियर, अमोनियम एसीटेट, और दिस इज सॉल्ट, क्लियर। अब इस अमोनियम एसीटेट को हमें क्या करना है? हीट करना है। तो फिर से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा एंड विल गेट अमाइड, CH3CONH2 इज अमाइड। जैसे अमाइड आया फिर से आप हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कराइए, तो ये वाला CO निकल जाएगा, विल गेट CH3NH2। मैंने बताया बच्चों NH2 मीन्स 1 डिग्री अमीन, हमें क्या मिल गया? 1 डिग्री अमीन। जैसे ही 1 डिग्री अमीन मिला आप डाल दो होनो, होनो डालने से मैंने क्या कहा? अल्कोहल मिलता है, सो विल गेट CH3OH, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब इस मिथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दो, ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सो मिथाइल अल्कोहल किसमें चला रिड्यूस हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO, वेरी गुड, HCHO इज फॉर्मेल्डिहाइड। इस फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तब मिल जाएगा फॉर्मिक एसिड। क्या मिलेगा? फॉर्मिक एसिड। सो इन दिस वे एसिटिक एसिड जो हमारा विनेगर था उसको हमने किसमें चेंज कर लिया? फॉर्मिक एसिड में, क्लियर। सो यू हैव टू फॉलो दीज रूट्स। और एक चीज आपने नोटिस की होगी कि इन तीनों एग्जाम्पल्स में ऑलमोस्ट सेम रिएक्शंस चल रहे हैं। जैसे एमाइड को हीट किया, क्लियर, ये जो सॉल्ट अमोनियम सॉल्ट को हीट किया तो एमाइड बनाया, एमाइड का हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कराया तो अमीन बना, अमीन में होनो डाले तो अल्कोहल बनाया। ओके, सो यू कैन सी दीज रिएक्शंस आर कॉमन, है ना, तीनों में कॉमन है। तो अब 4th एग्जाम्पल्स लेते हैं। एसिटिलीन गैस, इसका कॉमन नेम है एसिटिलीन, इसका केमिकल नेम है इथाइन। क्या कहते हैं? इथाइन। देखिए नाम में ही फॉर्मूला छुपा है। इथ मीन्स 2 कार्बन, यह है 2 कार्बन। आइन YNE लिखते हैं, इसका मतलब 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्लियर। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। ओके, एन क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड, इन क्या हुआ? डबल बॉन्ड,
आइन क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड. क्लियर? सो इन दिस वे यू कैन राइट दिस structures. Okay, now let's see how to convert this. ये हो गया इथाइन. अब इथाइन में एसिड डालिए, सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड in presence of mercuric sulfate. If you remember yesterday also we discussed this reaction, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म करके मैंने बताया था. ओके, उसमें यही कैटलिस्ट यूज हुआ था. तो जब आप ये सब्सटेंस डालोगे देन ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड है दैट इज इथाइन, इट चेंजेस टू एसिटल्डिहाइड. ये कैसे चेंज हुआ, कल का प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म डिस्कस किया है. ओके, एसिटल्डिहाइड बना. इस एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराइए. एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, CH3COH. फिर आ गया हमारा एसिटिक एसिड. अब इस एसिड में बेस डालिए, NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, एसिटिक एसिड वीक एसिड है. ठीक है, तो एसिड और बेस रिएक्ट करके हमें देंगे CH3COONA. इट इज ए सॉल्ट. इट्स नेम इज सोडियम एसीटेट. क्या कहते हैं इसे, सोडियम एसीटेट. अब बच्चों क्या करना है, इस सोडियम एसीटेट में आप सोडा लाइम मिलाइए. क्या मिलाना है, सोडा लाइम. ये जो मिक्सचर है दैट इज कॉल्ड सोडा लाइम, जिसमें NaOH और CaO है. CaO इज लाइम, NaOH इज कॉस्टिक सोडा. इन दोनों के मिक्सचर को क्या कहते हैं, सोडा लाइम. अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि सोडा लाइम में NaOH ओनली पार्टिसिपेट्स इन द रिएक्शन, CaO रिएक्शन में भाग नहीं लेगा. तो क्यों लिए, बिकॉज इट एक्ट्स एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ये जो चूना है जो भी वाटर बनेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ठीक है, सो ये बना और सोडा लाइम होगा रिएक्शन. सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करेंगे तो देखिए Na2CO3 निकलेगा. क्या निकला, जोड़ के देखिए, Na2CO3 और क्या बचा, CH4. CaO पार्टिसिपेट नहीं करता है, मैंने अभी बताया ना. CaO आप यहाँ ऑब्लिक भी कर सकते हो, CaO रिएक्शन में भाग नहीं लेगा. क्लियर, वो सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब करता है ताकि जो भी एक्सेस वाटर है वो निकल जाए. तो हमारे पास क्या बच गया, CH3 + 1 CH4 बचा, प्लस बाई प्रोडक्ट क्या बना, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट. सो इस तरह से हम क्या किए, एसिटिलीन इथाइन गैस या एसिटिलीन गैस को, जिसमें 2 कार्बन एटम है, हमने किसमें चेंज कर लिया, मीथेन, CH4. This also called as gobar gas, swampy gas, natural gas. Yesterday we discussed in the video. Okay, so in this way one compound can be easily converted to another compound. I hope this topic is clear. Okay, any questions, any problem, you can comment. See you all again in the next video. Thank you for your valuable time.